अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। शेख रशीद के वकील की नज़रसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं। नज़रसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। इकराम उल्ला जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या हुआ? ये जो फैजाबाद धरना केस है, इसमें तमाम फरीकैन ने जो है वो इस नज़रसानी दरख्वास्त के खिलाफ जो है पैरवी करने से जो है वो पीछे हट चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वो अब मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये हुक्म नहीं बल्कि दरख्वास्त है, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करें। वकील PTI अली जफर ने मौके पर इख्तियार किया कि PTI फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई असूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप बाकी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील PTI से मुकालमा हुआ, जिस पर अली जफर ने कहा, मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। आप अच्छी शोहरत रखने वाले वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। इरफान कादिर साहब को नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना कर दिया जाए। अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा, और अब आप सब कह रहे हैं कि हम दरखास्तें जो हैं वो वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क आए। उन्होंने मजीद कहा कि हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि मलिक साहब, आप जैसे सीनियर आदमी की ये तवक्को नहीं थी। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या सारे इदारों ने ये तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया है वो ठीक है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क दिए गए, जबकि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी जानिब से जो है जो फरीकैन हैं उन्होंने मजीद वक्त का भी जो है वो ज़िया किया और मुल्क को एक टेंशन में रखा। जबकि दूसरी जानिब आप सब अब इस वक्त कह रहे हैं कि मजीद पैरवी इस केस की नहीं कर सकते। तो इस हवाले से क्या आप पर ठीक जुर्माना आयद किया है, जाए? बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला तफसीलन आपके। हमारी कारकर्दगी सिफर है, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा दौरान समाअत सरकारी अफसरान पर बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के नाम के साथ साहब का लफ्ज लगाने से रोक दिया। एक और केस में दलाल ना देने पर चीफ जस्टिस ने वकील की सरजनिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस में दलाइल न देने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील की सरजनिश। दलाइल न देने पर नजर सानी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि केस के मेरिट पर दलाइल दें। बताएं आपकी दरखास्त काबिल समाअत है। आप क्लर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। वकील फयाज शराजी ने कहा कि हमारा केस जायदुल मियाद है। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे केस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था, 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुआवजा ना दिया गया तो महकमा पंजाब के मेंबर को जाती हैसियत में तलब करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि वकला को उनके तरीकेकार के मुताबिक सुना जाए। अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूँ। अदालत ने 2 माह में बशीर
शीना बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल केस में बेबुनियाद और फजूल मुकदमा करने पर दरखास्त गुजार पर 1 लाख का जुर्माना आयद करते हुए फ्रीकैन को अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि अदालत अमूमी तौर पर लचक का मुजाहरा करती है, अदालती वक्त जाया करने और बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 1 लाख हर्जाना करते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की एफआईए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त, जेर समात केस को इखराज मुकदमा की दरख्वास्त में तब्दील करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पहले से जेर समात दरख्वास्त अब इखराज मुकदमा की दरख्वास्त तस्वुर होगी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के इंदराज से पहले एफआईए कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया था। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ सामने आई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशाखाना केस में भी आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब किया। पीपी के दोनों रहनुमाओं को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत का दोनों को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एवेस्टिन इंजेक्शन से मुतालिक हुकूमती कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल, दवा के बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैलने जाने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिंज और डिस्पेंसिंग के अमल के दौरान इन्फेक्शन फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम इन्फेक्शन का बायस बने। डीटीएल रिपोर्ट में कमेटी के वेयर हाउस से पकड़े गए 110 इंजेक्शन्स की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि डीटीएल और इंक्वायरी रिपोर्ट्स एक साथ पब्लिक की जाएंगी। डीटीएल की रिपोर्ट 10 दिन की ताखीर से मुकम्मल की जाएगी। सूबा भर में आशूब चश्म के केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में आशूब चश्म के 13,732 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जुल्कुरनैन राना। पंजाब में आशूबे चश्म का फैलाव बढ़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 13,732 नए मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर सरे फहरिस्त। रवां साल आशूबे चश्म के 3,68,800 मरीज सामने आए। बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज आशूबे चश्म के 3,878, फैसलाबाद 1,721, मुल्तान 1,208, लाहौर 887 और गुजरांवाला में 219 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक आशूबे चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। पानी ज़्यादा आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उस सूरत में हम डॉक्टर के पास आएंगे तो हमने वो भी फरावानी में ड्रॉप्स वगैरह मुहैया करवा दिए हैं। और इसमें मेरी बस एहतियात गुजारिश ये है कि ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे अंधापन होने का कोई चांस नहीं है। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें, तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। आशूबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिया अलहदा रखें। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समात जारी है और चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की। क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए। अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। कहा कि हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हुई है। जस्टिस अतम नदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा है वो ठीक है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। इकरामुल्लाह जुया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा, रिमार्क्स आज दिए गए थे कि हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हुई, ये हमें बताया जाएगा। इस तरह के रिमार्क्स से यूँ लगता है कि कुछ बरहम नजर आ रही है अदालत। अदालत काफी बरहम नजर आई, क्योंकि अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम इस इंतजार में बैठे थे कि हमसे कोई फैसले में गलती हुई है, जिसकी हवाले से नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर की गई। अब हमें ये लग रहा है कि तमाम ही फरीकैन, जिनमें से चंद फरीकैन के अलावा तमाम ये चाहते हैं कि जो नजरसानी दरखास्त है वो वापस ली जाए और उसको वो पैरवी नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सब लोग सच बोलने से क्यों डर रहे हैं, किस वजह से घबराया जा रहा है, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। और अटॉर्नी जनरल से बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मुझे ये बताया जाए कि आप इसके ऊपर अगर कहते हैं कि मट्टी पाओ और इस चीज को खत्म करो, और 12 मई में कितने लोग मरे और उस वक्त क्या वाकया पेश आया था, और अगर आप इसके ऊपर
मजीद नहीं बात करना चाहते हैं तो ये तमाम हकायक हमें लिख कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि इस नजरसानी दरख्वास्त को जो है वो आप मजीद नहीं पैरवी करना चाहते, तो इस हवाले से हमें लिख कर दें। आपकी ये जो पैरवी आप नहीं करना चाहते, इसमें क्या वजूहात हैं वो हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दिया जाए। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि जो है हम ये हुक्म नहीं बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें और इदारों को दबाव भी ना करें। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इकरामुल्लाह आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर अहम MPO जारी करते वक्त इख्तियारात से तजावुज केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन SSP ऑपरेशंस जमील जफर अदालत के सामने पेश। जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इसी हवाले से इदरीस अब्बासी मजीद बताएंगे। जी इदरीस, कैसा रहा है अदालत में इस केस की समाअत का अहवाल? जी देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी पर MPO जारी करते हुए जो इख्तियारात से तजावुज करने का केस है, उस पर DC इस्लामाबाद की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगी गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आप मुझे फैमिली और दोस्तों के जरिए जो है वो अप्रोच करवा रहे हैं, क्या मैं आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? DC साहब आप आगे से जो है वो खेल रहे हैं। DC इस्लामाबाद ने कहा कि मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं कि मैंने आपको अप्रोच नहीं करवाया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। DC साहब आप पर इंसाफ की राह में रुकावट जो है बनने का इल्जाम है। आपकी जो माफी है गैर मशरूत माफी, उसको मुस्तरद किया जाता है। आप अपने कामों के लिए कॉज पर फोकस करते होंगे, लेकिन ये अदालत ऐसा बिल्कुल नहीं करती। आप इस कंडक्ट के साथ माफी मांगने का कोई फायदा जो है वो नहीं। आपका जो कानूनी दिफा है उस पर तवज्जो मरकूज करें। इस आपस में तय कर लें कि ट्रायल को कैसे जो है वो शुरू करना है। कानून के मुताबिक जो है वो ये अदालत इस केस को सुनेगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब अपने क्लाइंट से कहें कि केस के कानूनी नुकात पर फोकस करें। और जो रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि आप जो फैमिली और दोस्तों के जरिए जो है वो अप्रोच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही DC इस्लामाबाद इरफान नमाज मेमन ने। बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता हो गया, ₹287.70 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.85 सस्ता होकर ₹288.50 का हो गया। जी हां, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता हुआ है, ₹287.70 पर आ गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.50 सस्ता होकर ₹288.50 पर आ गया है। 1 अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के इम्कानात कम हो गए हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल से तजावुज कर गई है कीमत, और कीमत $97.5 फी बैरल पर आ गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई है। कीमत $94 फी बैरल से ऊपर चली गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल 3 माह से इजाफा हुआ। 3 माह कबल बरतानवी खाम तेल $74 फी बैरल तक फरोख्त हो रहा था। मौसम की बात करें तो मौसम के तेवर फिर बदलने लगे हैं। मौसम सरमा की दस्तक से कबल सितंबर की बारिशें एक बार फिर से अपना रंग जमाने के लिए तैयार हो गई। गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का बसेरा और सनसनाती हवाएं, बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी। कई शहरों में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शदीद मौसम के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सितंबर की बारिशों का जोरदार स्पेल आज शुरू होगा। मौसम सरमा से पहले फजा में खून की बढ़ने से रातें ठंडी हो गई। कल शाम मगरबी हवाएं मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होंगी। 28 और 29 सितंबर को लाहौर समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के बाला इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद है। मरी, गिलियाद, चित्राल, वजीरिस्तान, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में गरज चमक के साथ बादो बारां का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल योब, पारखान, लीची खान, मुल्तान और बहावलपुर में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शदीद मौसम के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तेज आंधी, शदीद बारिशों के दौरान शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है।